हेलो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं 10 नंबर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का एंट्रेंस बेस। तो डिस्कस द मेन एस्पेक्ट ऑफ रूल अगेंस्ट बायस। ओके, यानी पक्षपात के जो विरुद्ध नियम है उसके प्रमुख पक्षों की विवेचना करना है। रूल अगेंस्ट बायस। ओके, जो बायस के अगेंस्ट जो रूल है वो बताना है, यानी पक्षपात के विरुद्ध जो नियम है उसके प्रमुख पक्ष के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि जो पक्षपात के जो विरुद्ध है यानी रूल अगेंस्ट बायस जो है, न्यायिक और प्रशासनिक यानी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ओके प्रक्रियाओं में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके प्रमुख पहलू इस प्रकार है। ओके, यानी द रूल अगेंस्ट बायस इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, ये क्या है? नेचुरल जस्टिस के लिए एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है रूल अगेंस्ट बायस। ओके, नेचुरल जस्टिस के लिए क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ओके, फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस के लिए किसके? द रूल अगेंस्ट बायस के। दैट इंश्योर द फेयरनेस, ये क्या करती है? इंश्योर करती है फेयरनेस को। ओके, एंड इम्पार्शियलिटी को भी इंश्योर करती है। फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी का ओके इंश्योर करेगी। इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, किसमें? तो इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, पार्टिकुलरली खासकर इन जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग में। ओके, खासकर कहाँ दिखाई पड़ेगा? जुडिशियल में और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग में दिखाई पड़ेगा। द मेन एस्पेक्ट ऑफ द रूल आर, क्या क्या है देखिए। पहले नेमो जुडेक्स इन कॉसा शू का मतलब क्या होता है कि किसी को भी, नीमो जुडेक्स इन कौशा शुआ में देखिए क्या होता है कि किसी को भी अपने मामले में खुद न्यायाधीश नहीं बन सकता है। ओके, अपने मामले में खुद न्याय नहीं बन सकता है। ओके, न्यायाधीश नहीं बन सकता है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि निर्णय लेने वाले कोई भी निजी स्वार्थ या पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, या उसमें ना तो निजी स्वार्थ होना चाहिए और ना ही पूर्वाग्रह उसमें शामिल होना चाहिए। ओके, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए जो इनके निर्णय को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। ओके, इसी को कहते क्या? निमो जुडेक्स इन कौशा शुआ में। ओके, तो इसमें बोला गया नो वन शुड बी अ जज इन देयर ऑन कॉज। ओके, या केस, तो कोई भी नो वन शुड बी जज। ओके, कोई भी जज नहीं हो सकता देयर ऑन कॉज या केस में, अपना कारण में या अपना केस में खुद जज नहीं हो सकता। दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइजिंग दैट डिसीजन मेकर। ओके, यह प्रिंसिपल जो है एम्फेसाइज जोर देती है किस पर? भाई एम्फेसाइज करती है डिसीजन मेकर पर। ओके, डिसीजन मेकर पर शुड नॉट हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट। ओके, ये डिसीजन, ये एम्फेसाइज क्या करती है? फोकस करती है कि पर्सनल इंटरेस्ट ना हो और ना ही बायस हो। दे कुड बी इन्फ्लुएंस इन देयर जजमेंट, जो जजमेंट में प्रभाव डाले। क्या हो? कुड बी इन्फ्लुएंस देयर जजमेंट। ओके, बायस दैट कुड इन्फ्लुएंस देयर जजमेंट। ओके, अब देखिए पक्षपात की वास्तविक संभावना क्या है, यानी रियल लाइक्लीहुड ऑफ द बायस। रियल लाइक्लीहुड ऑफ द बायस क्या ऐसा है ये, यानी पक्षपात की वास्तविक संभावना क्या है इसका? तो रियल लाइक्लीहुड ऑफ द बायस का देखें तो पक्षपात के लिए यह नहीं कि निर्णय लेने वाला वास्तव में पक्षपाती है या नहीं, कि मतलब देखा जाता है कि जो व्यक्ति है उसकी वो पक्षपाती है या नहीं है, रहे चाहे नहीं रहे, वो अपने केस में नहीं बन सकता। बस ये ध्यान रखिएगा। ओके, द टेस्ट फॉर बायस इज नॉट वेदर द डिसीजन मेकर इज एक्चुअली बायस। ओके, जो द टेस्ट फॉर बायस इज नॉट वेदर द डिसीजन मेकर इज एक्चुअली बायस, but whether there is a real likelihood of the bias. Okay, but there is a real
लाइक्लीहुड ऑफ द बायस, कि यह पक्षपात के लिए परीक्षण यह नहीं है कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति वास्तव में पक्षपाती है या नहीं है, बल्कि यह है कि क्या पक्षपात की वास्तविक संभावना है या नहीं है, ये देखना होता है। ओके, वेदर देयर इज ए रियल लाइक्लीहुड ऑफ द बायस, यहाँ पर ये देखना होता है, वेदर देखना होता है कि वेदर क्या देखना है कि क्या यह रियल में लाइक्लीहुड ऑफ द बायस है कि नहीं है। ओके, यानी संभावना है कि नहीं है बायस होने का, रियल लाइक्लीहुड ऑफ द बायस। ओके, संभावना है कि नहीं है बायस होने का, इसका मतलब है कि यानी इसका अर्थ है दिस मीन्स दैट इवन इफ द डिसीजन मेकर इज नॉट एक्चुअली बायस्ड, इसका अर्थ ये है कि यदि निर्णय लेने वाला वास्तव में पक्षपाती नहीं है, ओके, पक्षपाती नहीं है, तब भी उनके निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। ओके, देखिए पक्षपाती है या नहीं है ये नहीं मतलब है, अगर वह निर्णय लेता है फिर भी उसके अगेंस्ट यानी बायस के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, चुनौती निर्णय को चुनौती दे सकते हैं यदि पक्षपात की यथोचित आशंका हो तब भी। ओके, यथोचित आशंका भी है तब भी, ओके, नहीं भी है तब भी कर सकते हैं। ओके, डिसीजन मेकर इज नॉट एक्चुअली द बायस। ओके, इवन यहाँ पर ये देखना है कि वो डिसीजन मेकर क्या एक्चुअली में बायस है या नहीं है। ओके, देयर डिसीजन में स्टिल इज चैलेंज। ओके, देयर डिसीजन यानी जो यह डिसीजन है, देयर डिसीजन, ओके, ये जो डिसीजन है में स्टिल द चैलेंज, इसको क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, में स्टिल भी चैलेंज, इसे आप क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। इफ देयर इज ए रीजनेबल, चाहे वह रीजनेबल अप्रीहेंसिव ऑफ द बायस। ओके, चाहे वह रीजनेबल क्या अप्रीहेंसिव यानी संभावना भी या आशंका भी है तब भी। ओके, इफ देयर इज ए रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ बायस, ओके, अप्रीहेंशन ऑफ द बायस यानी आशंका भी है तब भी चैलेंज कर सकते हैं। ये आपका क्या है, रियल लाइक्लीहुड ऑफ द बायस है। ओके, अब देखिए निष्पक्षता का परीक्षण कैसे करेंगे, यानी जो रीजनेबल अप्रीहेंशन है, ओके, ऑफ द बायस का, इसके बारे में परीक्षण करना, रीजनेबल अप्रीहेंशन। ओके, रीजनेबल अप्रीहेंशन का परीक्षण करना है ऑफ द बायस का। तो ये जो होती न्यायालय अक्सर यह जांचती है कि क्या निर्णय लेने वाले व्यक्ति के पास ऐसा हित है जो पक्षपात का कारण बन सकता है। ओके, क्या निर्णय लेने वाला जो व्यक्ति है उसके पास ऐसा हित है जो पक्षपात का कारण बन सकता है, या क्या निर्णय लेने में पक्षपात की संभावना है। देखिए, पक्षपात का कारण बन सकता है या संभावना बन सकता है, ये देखना होता है। ओके, निर्णय लेने वाला व्यक्ति या तो वो कारण बन सकता है या फिर कारण का संभावना बन सकता है, ये देखना है। रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ द बायस में देखना है कि दिस टेस्ट एक्सेसेस, ओके, दिस टेस्ट एक्सेसेस whether a reasonable person, okay, whether a reasonable person would be apprehended, okay, would be apprehended, would be would be नहीं, would apprehend that the decision maker might be, okay, decision maker might be biased, okay, might be biased हो भी सकता है या नहीं भी, if sorry it focuses on the appearance, okay, appearance, it focus on the appearance of the bias। ओके, ये फोकस किस पर करती है, अपीयरेंस ऑफ द बायस पर, रादर देन एक्चुअल बायस, चाहे वह बायस है कि नहीं ये भी देखना होता है। ओके, पक्षपात का कारण रादर देन द एक्चुअल बायस। ओके, यानी निष्पक्षता का परीक्षण में ये देखना है कि न्यायालय अक्सर यह देखती है कि क्या जो निर्णय लिया है उसमें व्यक्ति के पास ऐसा हित है जो पक्षपात का कारण बन सकता है, या पक्षपात का कारण बन सकता है, या पक्षपात की संभावना बन सकता है, ये देखना होता है। ओके, मतलब या तो पक्षपात का ये कारण है या पक्षपात की संभावना, यानी कारण हो के साथ साथ संभावना भी देखती है न्यायालय।
ओके, पक्षपात के ऐसा सख्त कारण भी देखती है। तो चौथा देखना टाइप ऑफ द बायस। देखिए बायस का क्या हो सकता है, विभिन्न रूप हो सकते हैं। ओके, बायस कैन बी टेक वेरियस फॉर्म। ओके, बायस कैन बी टेक वेरियस फॉर्म में हो सकता है, इंक्लूडिंग जिनमें कौन कौन शामिल है। पहला है पर्सनल बायस। ये क्या हो सकता है, पर्सनल बायस यानी व्यक्तिगत पक्षपात हो सकता है। ओके, पर्सनल बायस में क्या हो सकता है, पक्षपात। ये पर्सनल बायस में व्यक्तिगत संबंधों या हितों से उत्पन्न होने वाला पक्षपात। ओके, व्यक्तिगत संबंध से या फिर हितों से उत्पन्न होने वाला पक्षपात हो सकता है। देखिए व्यक्तिगत संबंध है या फिर हित है तो संभावना है कि पक्षपात हो सकता है। ओके, पर्सनल बायस इसको हम कह सकते हैं। ओके, व्यक्तिगत संबंध कह सकते हैं या हित कह सकते हैं जिससे कि उत्पन्न हो सकता है कि हाँ बायस किया गया है। ओके, जिसे पैक्शनरी बायस भी कह सकते हैं। ओके, अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंटरेस्ट, इसमें क्या हो सकता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हो सकती है। ओके, पैशनरी बायस, पैशनरी बायस क्या हो सकता है, यानी वित्तीय पक्षपात। पैशनरी बायस यानी वित्तीय पक्षपात भी हो सकते हैं, वित्तीय हितों से संबंधित पक्षपात भी हो सकता है, जिसे पैशनरी बायस कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जो विषय जो होती है सब्जेक्ट मैटर, ओके, सब्जेक्ट मैटर जो बायस हो सकती है किसी विषय या किसी विशेष विषय या मुद्दे के प्रति पूर्वाग्रह से उत्पन्न होने का वाला पक्षपात हो सकता है। ओके, किसी विशेष विषय या मुद्दे के प्रति पूर्वाग्रह से उत्पन्न होने वाला पक्षपात हो सकता है। ओके, किसी विशेष विषय या मुद्दे के प्रति पूर्वाग्रह से उत्पन्न होने वाला पक्षपात संभावना की हो सकता है, यानी सब्जेक्ट मैटर बायस इसको हम कह सकते हैं। ओके, सब्जेक्ट मैटर बायस में ये देखना है कि अराइजिंग फ्रॉम ए predisposition, ओके, predisposition टूवर्ड ए पार्टिकुलर इशू या सब्जेक्ट मैटर हो सकती है। ओके, अराइजिंग फ्रॉम प्री डिस्पोजिशन, ओके, प्री डिस्पोजिशन टूवर्ड, अराइजिंग फ्रॉम प्री डिस्पोजिशन टूवर्ड ए पार्टिकुलर इशू पर हो सकती है या सब्जेक्ट मैटर पर हो सकती है। प्री डिस्पोजिशन टूवर्ड ए पार्टिकुलर इशू पर हो सकती है या सब्जेक्ट मैटर पर हो सकती है। अब कंसिक्वेंसेस ऑफ द बायस क्या हो सकती है, कंसिक्वेंसेस ऑफ द बायस यानी पक्षपात के परिणाम क्या हो सकते हैं। यदि पक्षपात स्थापित हो जाता है तो निर्णय को रद्द किया जा सकता है। ओके, यदि पक्षपात स्थापित हो जाता है तो निर्णय को रद्द किया जा सकता है। ओके, अगर पक्षपात इफ द बायस इज इस्टेब्लिश, अगर बायस इस्टेब्लिश हो जाता है, ओके, बायस जो होता है इस्टेब्लिश हो जाए तो डिसीजन में भी सेट असाइड या क्वैश हो सकता है। ओके, अगर पक्षपात हुआ तो डिसीजन में क्या होगा, सेट असाइड होगा या क्वैश हो सकता है। ओके, उसे खारिज भी किया जा सकता है। पक्षपात के विरुद्ध नियम या सुनिश्चित करता है, पक्षपात के जो विरुद्ध है रूल अगेंस्ट बायस नियम जो है यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय निष्पक्ष रूप से लिए जाए, निर्णय जो है निष्पक्ष रूप से लिए जाए और न्याय न केवल किया जाए बल्कि उसे किया हुआ भी दिखे। ओके, न्याय न केवल किया जाए बल्कि वह दिखना भी चाहिए कि हाँ न्याय किया गया है। ओके, न्याय न केवल किया जाए बल्कि उसे किया हुआ भी दिखे। ओके, यानी द रूल्स अगेंस्ट ऑफ द बायस इंश्योर क्या करता है कि जो डिसीजन लिया गया मेड इम्पार्शियली, ओके, मेड क्या हो, इम्पार्शियली होना चाहिए डिसीजन, और साथ ही साथ जस्टिस इज नॉट ओनली द डन, ओके, जस्टिस नॉट ना केवल डन होना चाहिए बट इज ऑल्सो सीन टू बी डन,
दिखना चाहिए, बट इज ऑल्सो सीन टू बी डन होना चाहिए, दिखना भी चाहिए, इज ऑल्सो सीन बी टू डन यानी दिखना भी चाहिए। जस्टिस नॉट ओनली द डन, केवल न्याय ही केवल डन नहीं बल्कि वो न्याय जो किया गया है वो दिखना भी चाहिए, इज ऑल्सो सीन टू बी डन। इसका अर्थ है कि पक्षपात की उपस्थिति में लिए गए निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। ओके, पक्षपात की उपस्थिति में ओके अगर पक्षपात इस्टेब्लिश हो जाता है तो निर्णय लिया गया जो है उसको चुनौती दी जा सकती है और उन्हें अमान्य घोषित किया जा सकता है। ओके, अमान्य घोषित किया जा सकता है जिससे न्यायपालिका में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। ओके, न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्णय निष्पक्ष है या निष्पक्ष हो, जो निर्णय लिया गया है वह निष्पक्ष है या निष्पक्ष हो, तो पक्षपात विरोधी नियम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ओके, यानी रूल अगेंस्ट बायस जो होती है अत्यंत ही इम्पोर्टेंट होती है। यह व्यक्तिगत स्वार्थों या पूर्वाग्रहों से उत्पन्न होने वाले मनमाने और अन्यायपूर्ण निर्णयों को रोकने में मदद करता है। ओके, पक्षपात विरोधी जो नियम है यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तिगत स्वार्थों या पूर्वाग्रहों से उत्पन्न होने वाला जो मनमाना है और अन्यायपूर्ण जो निर्णय है उसको रोकने में मदद करता है। ओके, कि दिस रूल अगेंस्ट बायस इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस। ओके, दिस रूल अगेंस्ट बायस इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस। ओके, मेंटेनिंग करता है पब्लिक कॉन्फिडेंस को इन द जस्टिस सिस्टम में। ओके, मेंटेन इन जस्टिस सिस्टम में, साथ ही साथ इंश्योर दैट द डिसीजन आर फेयर और इम्पार्शियल होना चाहिए, और इंश्योर करती है कि डिसीजन क्या हो, फेयर हो और इम्पार्शियल हो। डिसीजन क्या हो, ये इंश्योर करना है कि ये फेयर है और इम्पार्शियल है। इट्स हेल्प टू प्रिवेंट आर्बिट्ररी। ओके, ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है आर्बिट्ररी से और अनजस्ट डिसीजन से। ओके, ये प्रिवेंट करती है क्या, आर्बिट्ररी से या अनजस्ट डिसीजन से दैट कुड अराइज फ्रॉम पर्सनल इंटरेस्ट, जो क्या होते हैं पर्सनल इंटरेस्ट से अराइज होती है प्रायः या प्रीजुडिस से। ओके, कि जो न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए, ओके यानी जुडिशियल सिस्टम में कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए कि यह सुनिश्चित करना होता है, ओके यह इंश्योर करना होता है कि जो निर्णय लिए गए हैं यानी डिसीजन जो लिए गए वो क्या हो, फेयर है और निष्पक्ष होना चाहिए, यानी फेयर होना चाहिए और इम्पार्शियल होना चाहिए। निर्णय निष्पक्ष होना चाहिए या निष्पक्ष होना चाहिए हो। ओके, और पक्षपात विरोधी नियम अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इट्स हेल्प टू प्रिवेंट द आर्बिट्ररी, यह व्यक्तिगत स्वार्थों या पूर्वाग्रहों से उत्पन्न होने वाले व्यक्तिगत स्वार्थों या पूर्वाग्रहों से उत्पन्न होने वाले जो है मनमाना और अन्यायपूर्ण जो निर्णय है उसको रोकने में मदद करता है। ओके, अन्यायपूर्ण जो निर्णय लिया गया उसको रोकने में मदद करता है। बाय एडहरिंग टू दिस रूल, बाय एडहरिंग टू दिस रूल, इस रूल में डिसीजन मेकर्स कैन इंश्योर दैट देयर डिसीजन आर बेस्ड ऑन द मेरिट। इस नियम का पालन करके निर्णयकर्ता यह सुनिश्चित करता है कि उनके निर्णय व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों या हितों के बजाय, व्यक्तिगत जो पूर्वाग्रह है या हित जो है उसके बजाय मामले की योग्यता पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, मामले की योग्यता पर आधारित होता है। यानी जो बाय एडरिंग ऑफ दिस रूल, इस रूल में जो पालन किया जाता है, ओके बाय एडरिंग ऑफ दिस रूल, ओके इस रूल में जो पालन किया जाता है, डिसीजन मेकर कैन इंश्योर, जो डिसीजन लेता है वो इंश्योर करता है कि जो देयर डिसीजन है यानी ये जो डिसीजन है आर बेस्ड ऑन दी मेरिट पर हो, किस पर हो, मेरिट पर होना चाहिए, ऑफ द केस रेदर देन,
ना कि पर्सनल बायस पर होना चाहिए या इंटरेस्ट पर होना चाहिए। ओके, केस रादर देन क्या पर्सनल बायस पर नहीं होना चाहिए, ना ही इंटरेस्ट पर होना चाहिए। ओके, ये हमारा मुख्य पॉइंट है। तो डिसीजन मेकर मस्ट भी इम्पार्शियल होना चाहिए, निर्णय लेने वाले को निष्पक्ष रहना चाहिए। ओके, डिसीजन मेकर को क्या होना चाहिए, मस्ट भी इम्पार्शियल होना चाहिए। और बायस कैन बी रेंडर डिसीजन इनवैलिड होना चाहिए, पक्षपात के कारण निर्णय अमान्य हो सकते हैं। बायस कैन रेंडर डिसीजन इनवैलिड हो सकते हैं, डिसीजन क्या हो सकते हैं, इनवैलिड हो सकते हैं अगर बायस कैन रेंडर हो। ओके, पक्षपात के कारण, बायस कैन रेंडर पक्षपात के कारण डिसीजन क्या हो सकते हैं, अमान्य हो सकते हैं।